dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Sample Question Paper 2024 question number 33. When an alternating voltage of 220 volt is applied across the device X. अब ये बताया नहीं कि ये कौन सा वोल्टेज है, तो जब बताए ना तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, पीक वोल्टेज नहीं होता है। जब बोले नहीं कि कौन सा वोल्टेज है और केवल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बता रहा है तो उसे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मानते हैं। जो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज पढ़ते हो ना, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो वी नहीं है वो वी इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता था या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट पर्टिकुलर टाइम बोलते थे, वो टाइम डिपेंडेंट था बेटा। ये टाइम डिपेंडेंट कहाँ है ना। तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। जब कुछ बताए नहीं और वोल्टेज बोले तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मानते हैं। चलिए, अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फ्लोज, ऐसे सेम टू सेम इसमें भी करंट बताई है, अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन ये रूट मीन स्क्वायर ऑल्टरनेटिंग करंट है 0.25 एम्पियर, विच लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज इज फेज पाई बाई 2 रेडियन, ये भी गिवन है। इफ द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड, इंपॉर्टेंट है, सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द अनदर डिवाइस वाई, द सेम करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेम करंट फ्लो करती है, फ्लो बट नाउ इट इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज। Name the device X and Y and calculate the current flowing in the circuit when the same voltage is applied across the series combination of X and Y. चलो समझते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 देखते हैं हम। केस फर्स्ट कि पहले एक डिवाइस है हमारे पास X है ना, और इसको किसी सोर्स से जोड़ा, AC सोर्स से, जिसका रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज VRMS हमें दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो IRMS दे रखी है हमें 0.25 एम्पियर। एक जानकारी तो ये दे रखी है, दूसरी जानकारी दे रखी है कि जो करंट है ना वो लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, I लैग बिहाइंड V बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। तो देखो I पीछे है वोल्टेज से, किसमें, फेज में, पाई बाई 2। तो वोल्टेज से पीछे है तो पीछे होता है तो नीचे लैग करता है तो नीचे आता है बेटा ये। तो करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री वोल्टेज से, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री लैग कर रहा है। इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं हम बेटा। अगर I पीछे है वोल्टेज से फेज में पाई बाई 2, तो वोल्टेज आगे होगा करंट से फेज में पाई बाई 2, तो V लीड करंट बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। और उसको फेजर डायग्राम बनाए इसका हम, तो ये I ऐसे कर लो और V लीड कर रहा है तो लीड को ऊपर ना आते हैं ऐसे, है ना। तो ये देखो आपने पढ़ा हुआ, ये इंडक्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है, इंडक्टर के लिए। तो ये आपने पढ़ा होगा कि ये इंडक्टर के लिए होता है। सो डिवाइस X जो है, जो डिवाइस X है ये इंडक्टर है बेटा, ठीक है। सो डिवाइस जो हो जाएगा वो इंडक्टर हो जाएगा। एक बात, तो डिवाइस X अगर इंडक्टर हो गया तो डिवाइस X को हम ऐसे बना सकते हैं कि ये, इसको ऐसे बना सकते हैं, ये इंडक्टर है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओम है, और इसको हमने जोड़ दिया रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज VRMS से, जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट, और करंट है आपका IRMS। तो देखो IRMS हमेशा जो होता है इक्वल टू होता है VRMS अपॉन Z के, और इस सर्किट का जो Z है वो XL ही है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट लग रहा है XL, तो Z की वैल्यू XL हो जाएगी। तो VRMS हो गया 220 वोल्ट और ये हो गया XL, और IRMS दे रखा है हमें 0.25, 220 अपॉन XL। यहाँ से हम XL निकाले इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो 220 डिवाइड बाई 0.25, और इस 0.2 को उठाएंगे तो 100 हो गया, यहाँ 25 से कट गया 4 बार, तो 880 ओम आ गया बेटा।
तो एक्सएल की वैल्यू निकले आई, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकले आया 88 ओम इतना। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि एक अंदर डिवाइस ले लें वाई और उसमें भी सेम सोर्स को कनेक्ट करें। वोल्टेज तो VRMS ही है और करंट भी सेम है IRMS, ये सेम ही है, 0.25 एम्पियर करंट जा रही है और वोल्टेज वही 220 वोल्ट है। लेकिन अब के जो करंट है वो सेम फेज में अप्लाइड वोल्टेज के, I एंड V आर इन सेम फेज, है ना। तो I और V अगर सेम फेज में हो तो ये रजिस्टर का होता है बेटा। हमें फेज रिलेशन आना चाहिए बेटा। मैं देखो यहाँ एक फेज रिलेशन लिख देता हूँ, फिर करता हूँ क्वेश्चन को वापस। ये समझिए, पहले एक इंडक्टर है और एक आपका कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है, सेम करंट फ्लो कर रही है, मान लो I। तो इंडक्टर के लिए I में वोल्टेज लीड करता है बेटा, वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज I। कैपेसिटर में जो है ये VL इसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस VC है और इसके अक्रॉस आपका VR है। कैपेसिटर में I से VC लैग करता है बेटा, वोल्टेज लैग करता है करंट से बाय फेज 90 डिग्री, 90 डिग्री फेज लैग करेगा वोल्टेज, और इसमें करंट सेम फेज में होता है बेटा वोल्टेज के। अच्छा, इसको और करके भी बना सकते हैं, जब वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से तो करंट लैग करेगा बेटा वोल्टेज से, तो उसको ऐसे बनाएंगे, लैग करता है तो नीचे लाते हैं। ये भाई वोल्टेज अगर आगे है करंट से तो करंट पीछे होगा ना वोल्टेज से, तो ऐसे बनाएंगे 90 डिग्री। और इसको ऐसे बना सकते हैं कि वोल्टेज अगर पीछे है करंट से तो करंट आगे होगा, तो करंट ऊपर आ जाएगा, ऐसे ये करंट हो जाएगा। इसको ऐसे बना सकते हैं बेटा, ये तो सेम फेज में ही है, ये दोनों बात एक ही हैं और ये दोनों एक ही बात है। तो देखो अब यहाँ पर हमने ये देखो ऐसे दिख रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से तो वो इंडक्टर में होता है, इसीलिए मैंने इंडक्टर बनाया। और ये सेम फेज में है इसीलिए मैंने रजिस्टर बोला कि हेंस ये हमें गिवन था। हेंस डिवाइस जो है आपका वाई ये रजिस्टर होगा, इसीलिए हम एक रजिस्टर बना लें आर, और इससे सोर्स लगा हुआ है आपका ये 220 वोल्ट VRMS, तो वोल्टेज 220 ही है और करंट आपकी अभी भी IRMS है, सेम है 0.25। अगर हम यहाँ से भी करें तो इस सर्किट का ZR के बराबर हो गया भाई, सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लग रहा है अभी भी R ओम, तो Z आ गया इतना, तो IRMS लिखें तो VRMS अपॉन R, तो V 0.25 और VRMS 220 और R निकालेंगे तो सेम ही आ जाएगा एक्सएल के बराबर 880 ओम। दैट मीन्स R और एक्सएल बराबर है ना। अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कहा कि हमने एक तो आंसर हमारा यही हो गया, हमसे पूछ रहा था ना डिवाइस Y क्या है, डिवाइस Y रजिस्टर है और डिवाइस X आपका इंडक्टर है। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये हो गया, है ना। तो इसमें सेकंड पार्ट चले। सेकंड कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y। तो X तो आपका इंडक्टर था, ये X डिवाइस हो गया, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दो तो एक रजिस्टर लगा लो R, ये इंडक्टर हो गया Y, रजिस्टर हो गया, और इसको सेम वोल्टेज से लगाना है, मतलब वोल्टेज VRMS वोल्टेज अभी भी आपका 220 वोल्ट है। ठीक है, ठीक है सर। अब करंट जो है इसमें हमें निकालनी है, इसमें कितनी करंट होगी, तो करंट पूछ रहा है तो IRMS निकालना है बेटा हमें, ये I डैश लिख लिया मैंने। तो IRMS क्या होता है, IRMS करंट होता है VRMS अपॉन Z। अब इस सर्किट का Z एक्सएल नहीं होगा क्योंकि दो एलिमेंट लग रहे हैं एक्सएल और R। अब ये टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये फेजर रिलेशन होता है इसमें बेटा। फेज रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि I और R सेम फेज में था, और VL जो था आपका
आई से लीड कर रहा था 90 डिग्री, वी एल लीड कर रहा है तो एक्सएल भी लीड करेगा आई से, ऐसे ये एक्सएल लीड करेगा। और एक्सएल का और आर को हम वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं जेड, ये फेज डिफरेंस हो गया बेटा एक्सएल जेड में और टोटल वोल्टेज में और आई के बीच में। तो यहाँ पे जो जेड आता है वो रूट के अंदर वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करें तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर आता है, क्योंकि जेड और आर, एक्सएल और आर यहाँ पे बराबर है बेटा, इन दोनों की वैल्यू 8 8 इतनी है ना, तो इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर दैट मीन्स 2 आर स्क्वायर दैट मीन्स आर रूट 2। इसीलिए वी आर एम एस हो गया 220 वोल्ट और जेड की वैल्यू हो गई आर रूट 2 और आर की वैल्यू है 880 और रूट 2। 0 से 0 कट गया, 22 से कट गया ये 4 बार, तो 1/4 रूट 2 एम्पियर। या तो इतना ही छोड़ दो, ये करंट हो गई आपकी आई आर एम एस, या फिर एक काम करते हैं 4 रूट 2 और रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 2 और नीचे हो जाएगा 2 और 2 8, 2 और 2 2 हो गया और ये 8 हो गया। अब इसकी वैल्यू 1.414 डिवाइड बाई 8, अब इसको डिवाइड कर लेना आप 0.177 एम्पियर आएगा, या आप यहीं छोड़ देना, यही इसका आंसर है। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।